देखिए दोस्तों, आपके सामने सवाल लिखा है कि मासा एवं लासा, जिसे हम कहते हैं HCF और LCM, ठीक, महत्तम समापवर्तक, जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दोस्तों लासा को हम कहते हैं लेस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों आज हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक, जिसे हम कहते हैं मासा, शॉर्टकट में HCF, ठीक। देखिए आपके सामने सवाल लिखा है गुणनखंड विधि, जिसे हम कहते हैं फैक्टर मेथड, और यहाँ है भाग विधि, जिसे कहते हैं डिवीजन मेथड। दोनों मेथड से करेंगे और दोनों मेथड से करने के बाद आंसर एक ही मिलेगा, हमें ये ध्यान रखना है। ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीका से सवाल करते हैं। देखिए यहाँ तो है गुणनखंड विधि, तो हम गुणनखंड विधि से करते हैं 4 इक्वल लाएंगे, फिर 8 लिखेंगे, यहाँ पर भी इक्वल लाएंगे, ठीक। 4 के यहाँ टुकड़े करेंगे, 2 2 जा 4 होता है, राइट। यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हम सिखा रहे हैं आपको कौन सा, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। अब यहां आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। क्या करना है, HCF जिसे कहते हैं मासा, ठीक, हमें ये फाइंड करना है। तो इसलिए हमें करना क्या है, इसके नीचे आप HCF लिखेंगे। क्या लिखेंगे, HCF, राइट। अब देखना है आपको क्या मिल रहा है। देखिए 2 से 2 मिल रहा है, देख पा रहे होंगे आप, 2 से ये 2 मिल रहा है, इस 2 से ये वाला 2 मिल रहा है। तो इन दोनों में से एक को उतारिए, इन दोनों में से यहाँ पर भी एक को नोट करिए, राइट। अब इन्हें क्या कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई, 2 2 जो कितना होता है 4, तो आपका कितना आंसर आ गया, 4 आ गया, HCF 4 आ गया। सेम कंडीशन देखिए भाग विधि, यहाँ डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, 4,8, राइट। यहाँ स्टेप से इसको निकालना होता है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जो कितना होता है 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, और यहाँ 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ 2 से दोनों नहीं कटेंगे, तो इसलिए क्या होता है, अगर डिवीजन होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तो दोनों होने चाहिए। 3 डिजिट हो तो तीनों होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक 1 है और यहाँ 2 है, तो हम ना तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ना ही 1 से डिवाइड करेंगे। तो आपका आंसर आ चुका है। 2 2 जा कितना होता है, इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है, 2 2 जा 4। तो आपको पता है कि इसका HCF जिसे हम कहते हैं मासा, वो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इस स्टेप से करना होता है। ये भाग विधि द्वारा है और ये गुणनखंड विधि द्वारा है, ठीक है। दोनों ही आंसर वेस्ट हैं, दोनों ही राइट हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में क्लास 10th वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि यूपी बोर्ड में उनको ऐसे निकाल के दिखाना होता है, ठीक है। ये तो एक बेसिकली है, 6th 7th 8th में ये कराए जाते हैं, आपको याद होगा, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा।